हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सब डॉक्टर अमित टीम सीएलसी सिक्कर से। तो कल तक अपन ने आई के अंदर एक्सटर्नल लेयर पढ़ ली थी जिसका नाम अपन ने लिखा था ट्यूनिका फाइब्रोसा। आज अपन दूसरी लेयर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्यूनिका वास्कुलोसा, यानी कि कौन सी? सेकंड लेयर, जिसका नाम है कोरोइड। कोरोइड का मतलब है रक्तक। रक्तक का मतलब होता है इसके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है कोरोइड लेयर। और इसकी दो तीन विशेषताएं भी अपन ने कल लिखी थी कि जो आगे की ओर जो होती है कोरोइड लेयर, जो कॉर्निया की तरफ होती है, अपने जो फ्रंट की तरफ होती है, यहाँ पर ये पर थोड़ी सी मोटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे आइरिस, सीलेरी बॉडी, ऐसी कुछ मुख्य संरचनाएं, लेंस वगैरह स्थित होती है, उस वजह से आगे का भाग इसका थोड़ा मोटा होता है। पीछे 2/3 भाग जहां पर पीछे की ओर होती है, जो हमारे ब्रेन के अंदर की ओर है, वहां पर ये पतली होती है। ठीक है ना? तो आगे से 1/3 और 2/3 में पतली, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपन इसके अंदर मेन संरचनाएं कौन कौन सी है देखो। एक तो होती है आइरिस, एक होती है सीलियरी बॉडी। कौन सी? सीलियरी बॉडी। और तीसरी होती है इसके संरचना अंदर, एक होती है प्यूपिल, और चौथी इसके अंदर संरचना होती है कौन सी? लेंस। ये चार मुख्य संरचनाएं हैं। इसमें दो तरह की मसल्स पाई जाती है और इसमें भी दो तरह की मसल्स पाई जाती है। इसमें कोई मसल नहीं होती है और इसमें भी कोई मसल्स नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं आइरिस के अंदर। अपन बात करें तो आइरिस के अंदर दो तरह की मसल होती है, आर और सी। कौन सी होती है? आर मतलब रेडियल मसल। कौन सी? रेडियल मसल। और सी मतलब सर्कुलर मसल। ये दो मसल्स होती है, ये दोनों चिकनी पेशियां हैं। कौन सी मसल्स है ये? अब सारी स्मूथ ही है इसके अंदर, कंकाली तो वो सिर्फ केवल नेत्रकोलों को घुमाने वाली थी। अब अपन बात करते हैं सीलेरी बॉडी, जिसको अपन कहते हैं कुर्सी का काय। इस काय की जो है, या सीलेरी काय, इसके अंदर भी वही होती है। इसके अंदर एक होती है मेरिडायोनल मसल और एक होती है सर्कुलर मसल। मेरिडायोनल और सर्कुलर मसल, ये टोटल मसल कितनी होगी? चार। चारों की चारों कौन सी है? ध्यान रखना, स्मूथ मसल्स की है। कौन सी है? स्मूथ मसल्स है, चिकनी पेशियां है। चिकनी पेशियां है, तो इनका नियंत्रण कौन करेगा? इनका नियंत्रण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पढ़ा दिया मैंने आपको, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है, जिसमें दो होते हैं। कौन कौन से? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, तथा अनुकंपी को अपन कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। क्लियर? इनका नियंत्रण ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से होता है। चलिए साहब, क्लियर? प्यूपिल, प्यूपिल ये कुछ नहीं होता है, ये है आइरिस। दो आइरिस होते हैं, ऊपर नीचे वाला। आइरिस के बीच का रिक्त स्थान होता है, जिसमें से लाइट प्रवेश करके लेंस से टकराती है, इससे लाइट आती है। केवल एक होल है जैसे, लेकिन इस प्यूपिल को छोटा मोटा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इन पेशियों की होती है। जैसे मान लो आप अंधेरे में जाते हो तो आपको दिखाई नहीं देता, क्यों? आंखें, प्यूपिल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आइरिस ऊपर चला गया तो लाइट ज्यादा आएगी। तेज प्रकाश में चलेगा तो आइरिस की लंबाई बढ़ जाएगी, तो प्यूपिल क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। तो लाइट की एंट्री को ये कंट्रोल करता है। लेंस आपको पता ही है, मनुष्य के अंदर ये बाइकॉन वैक्स होता है। बिल्कुल सही बात है, इस तरह से फूला हुआ रहता है लेंस, ये है ना। और दूसरी बात, ये क्रिस्टेलाइन प्रोटीन का बना होता है, और पारदर्शी तो होता ही है, बना होता है। ठीक है ना? ये सारी चीजें कॉमन मैंने आपको बता दी है। ये आप लिख लो, फिर अपन इसका डायग्राम बना के पूरा समझेंगे कि ये वर्ड क्या क्या चीज है। ठीक है, लिखिए फटाफट। तो प्यूपिल का जो आकार है वो आइरिस पे डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। प्यूपिल का जो आकार है वो किस पे डिपेंड करेगा? आइरिस की। प्यूपिल छोटा बड़ा होगा वो आइरिस के कहने पर होगा। हो गया? चलिए, अब अपन बनाते हैं इसका आई का एक प्रॉपर पूरा डायग्राम। चलिए, ये देखिए आप,
ये लीजिए, ये पूरा आई का डायग्राम बनाया मैंने। और एक जगह ऐसी होती है पीछे जहां पर आप जानते हो किसी तरह की कोई परत होती नहीं, ना तो स्क्लेरा है, ना कोरोइड है, ना रेटिना, कुछ नहीं होती है। इस जगह से केवल रुधिर वाहिनियां यानी कि ब्लड वेसल्स क्या करती है, प्रवेश करती है। और अंदर की जो सूचना है, जो प्रतिबिंब की सूचना है, उनको लेकर बाहर आती है कौन, ऑप्टिक नर्व। कौन सी, ऑप्टिक नर्व, जो अपन ने पढ़ रखी है। कौन सी क्रेनियन नर्व होती है, सेकंड क्रेनियन नर्व। क्या निकलती है, बाहर निकलती है, ध्यान रखना, निकलती है। और ब्रेन को जाती है और हमें प्रतिबिंब का ज्ञान होता है। तो ध्यान रखना, ये बाहर निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंदर जाती है, एक बाहर, ब्लड वेसल्स तो अंदर जा रही है, लेकिन ये बाहर आती है सूचनाओं को लेकर, क्योंकि ये संवेदी तंत्रिका है। ठीक है, चलिए साहब, अब आप देखिए यहां और यहां पर, ये आगे वाला जो हिस्सा है ये कॉर्निया है पूरा, ये कॉर्निया है पूरा का पूरा। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं दूसरी परत, दूसरी लेयर है विंडो से। ये लीजिए साहब, ये लीजिए साहब, ये बना दी मैंने दूसरी परत। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ढंग से बना देता हूं। ये लीजिए, ये लीजिए, यहाँ पर एक नली बनानी मेरे को, यहाँ पर एक क्या बनानी है, नली, एक कैनाल होती है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई बात। तो ढंग से बना दूं इसको मैं। ये लीजिए साहब, ये जो आप देख रहे हो घूमी हुई संरचना, ये है सीलियरी बॉडी। क्या है, सीलियरी बॉडी। बाहर वाली परत का नाम लिख ले पहले, स्क्लेरा। दूसरी परत का नाम लिख लो, कोरोइड। क्लियर, स्क्लेरा परत, कोरोइड परत। अब मैं तीसरी अभी बना दूंगा, पहले ये नाम लिख लेते हैं, ये मिटा देता हूँ, जगह चाहिए अपन को। ये आगे सीलियरी बॉडी, सीलियरी काय। ठीक है, और इस सीलियरी काय में कितनी तरह की मसल्स होती है, दो तरह की मसल्स होती है। एक तो कौन सी होती है, वो अभी लिखाया था मैंने, मेरिडायोनल और सर्कुलर, दो तरह की मसल्स होती है। अब यहां पर बीच में देखो, मैं यहां लेंस बना रहा हूं, यहां पर बीच में मैंने क्या बना दिया, लेंस। अब इस लेंस को यहां से पकड़ के रखा है इसने, ये L4 लेंस है। इस लेंस को पकड़ के रखने वाली जो संरचना है, इसे कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट, या बोलते हैं जोनुला ऑफ जिन। क्या बोलते हैं, जोनुला ऑफ जिन। ठीक है, और इसके आगे की ओर जो निकला हुआ पार्ट है ऐसा, जो सीलियरी बॉडी से ही निकल के आ रहा, देख लो आप, ये देखिए आप, इसे अपन बोलते हैं क्या, आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस। इसमें भी कितनी मसल होती है, दो मसल होती है। और इन दोनों की जगह ये बीच का जो भाग एरिया है, ये वाला, इस बीच वाले भाग को अपन बोलते हैं क्या, प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल। इसी में स्लाइड जाती है। और बाहर जो एरिया दिख रहा है आपको, इसको अपन बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं, कॉर्निया। क्लियर। और कॉर्निया की जो ये परत है, इस परत को अपन बोलते हैं कंजक्टिवा। क्या बोलते हैं, कंजक्टिवा। जो सबसे पतली परत होती है, कंजक्टिवा परत। यहां से सबसे बाहर कौन सी है, ये कंजक्टिवा है। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक नली बनाई, देखो अभी नली यहां पर भी, इसे अपन बोलते हैं स्लेम कैनाल। क्या कहते हैं, स्लेम कैनाल। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, इसके अंदर द्रव भरा होता है, इसमें किसमें, यहां पर पूरा, ये पीछे वाले में अलग द्रव है, आगे वाले में अलग द्रव है। ध्यान, ये द्रव भरा है। इस द्रव को अपन कहते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या कहते हैं, एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर।
क्लियर। ये एक्वस ह्यूमर लगातार इस सीलियरी बॉडी की कोशिकाओं में बनता रहता है यहाँ पर और निकलता रहता है, और मतलब जितना बना फिर अवशोषित हो गया, फिर बना फिर अवशोषित हो गया, इस तरह से ये चलता रहता है। जैसे ही एक्वस ह्यूमर की मात्रा अधिक हो जाती है, क्योंकि ये जो एक्वस ह्यूमर है हम जानते हैं यहाँ पर ये आइरिस को, लेंस को, इन सीलियरी बॉडी की मसल्स को और इन सब कॉर्निया की मसल्स को क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, पोषक पदार्थ बोले तो न्यूट्रिएंट देगा। लेकिन जैसे ही इन सब का यूज हो जाएगा, आप समझ रहे हो ना मेरी बात, जैसे ही इन सब का यूज हो जाएगा ये जो अपशिष्ट पदार्थ है वो वापस किस में आएंगे, स्लेम कैनाल में आएंगे, और स्लेम कैनाल से होते हुए किस में चले जाएंगे, सीरा में चले जाएंगे, यानी इनको हटाने का काम करता है। सपोज करो ये कैनाल है वो ब्लॉक हो गई तो अपशिष्ट पदार्थ इधर इकट्ठा हो जाएगा, और ऐसे वजह से ये लेंस आइरिस वगैरह सब क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे। ऐसे रोग को अपन कहते हैं ग्लूकोमा। क्या कहते हैं, ग्लूकोमा, जिसे कहते हैं ना काला पानी रोग। वो काला पानी रोग यही होता है जिसके अंदर ये स्लेम कैनाल ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, अगली बात मैं बात करूं तो आप देखो कि ये पीछे वाला चेंबर रह गया आपके, इससे अंदर भरा होता द्रव, इसके अंदर भरा होता द्रव, ये लो ये द्रव भर दिया मैंने। इस द्रव का नाम है विट्रस ह्यूमर। क्या नाम है, विट्रस ह्यूमर, काचाप द्रव, विट्रस ह्यूमर। ये काचाप द्रव है, इसमें विट्रिन प्रोटीन होता है बेसिकली। ये जीवन में एक बार ही बनता है, ये लाइफ में एक बार ही बनेगा, ठीक है, और ये बार बार बनता रहता है। ये है अपने किसकी संरचना, मध्य परत की। और अब आती है बात आंतरिक परत की संरचना, बहुत इजी है। देखो यहां पर होता क्या है, कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन होता है यहाँ पर, किसका, कॉर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन। इस जगह को अपन कहते हैं लिम्बस। क्या कहते हैं, लिम्बस। यहां पर किसका जंक्शन है, कॉर्निया एंड स्क्लेरा, यानी कि कॉर्निया आगे वाला और पीछे वाला ये जंक्शन हो गया ना यार। पीछे तो स्क्लेरा पूरी परत है और आगे वाला भाग क्या बना रहा है, ये कॉर्निया बना रहा है। स्क्लेरा एंड कॉर्निया का जंक्शन, जंक्शन यानी जिड़ाव पॉइंट यार, जॉइंट है दोनों के बीच में यार। इस जॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, लिम्बस। पूछ लेते कभी कभी, स्क्लेरा और कॉर्निया के जंक्शन को क्या कहते हैं, लिम्बस बोलते हैं। ठीक है, और पीछे ये वाला, इस पूरी संरचना को, ये जो है ये पूरी जिसमें से आ रहा है, इसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, बोले तो अंध बिंदु, अंध बिंदु, क्योंकि यहां किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है, प्रतिबिंब बनता ही नहीं है। क्लियर। अब मैं बना रहा हूं सबसे आंतरिक परत जिसका नाम है रेटिना। वो देखो ये परत यहां थोड़ी सी धंस जाएगी अंदर की ओर, एक मिनट, तो ज्यादा ही धंस गई है, रुकना एक मिनट। ये परत आई यहां से, ये अंदर की ओर धंस गई, ये वापस चली यहां से, यहां आकर ये खत्म हो गई। ये नीचे इधर ऐसा कोई धसा हुआ भाग नहीं है, ये लीजिए, ये यहाँ पे धसा हुआ, ये धसा हुआ भाग दिख रहा है आपको, इसको अपन बोलते हैं फोविया। क्या बोलते हैं, फोविया, या बोलते हैं मैक्यूला लूटिया, या बोलते हैं येलो स्पॉट। ध्यान रखना, यहां पर सबसे क्लियर इमेज का मतलब प्रतिबिंब बनता है, बनती है स्पष्ट, क्योंकि यहाँ केवल क्या पाए जाते हैं, कॉन्स होते हैं, केवल कॉन्स होते हैं। रोड्स यहाँ पर यानी सलाखाएं नहीं होती है, केवल शंकु वाले रिसेप्टर पाए जाएंगे, सलाका वाले रिसेप्टर यहाँ पर बिल्कुल नहीं होते हैं। यहाँ पर सबसे क्लियर और स्पष्ट प्रतीक, कहते हैं ना वो चीज मुझे स्पष्ट दिख रही है, इसका मतलब उस बंदे के रेटिना पर इमेज कहाँ बन रही है, फोविया पे बन रही है, जिसका दूसरा नाम मैक्यूला लूटिया, क्योंकि इसमें ल्यूटिन प्रोटीन होता है येलो कलर का, येलो कलर हो गया इसलिए नाम रख दिया इसका ये येलो स्पॉट। ठीक है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आप फटाफट पढ़िए, फिर मैं आपको बताता हूँ नेत्र की समंजन क्षमता यानी कि एकोमोडेशन पावर किस तरह से सेट होती है, हम किस तरह से पास का देखते हैं, किस तरह से दूर का देखते हैं, तो किस पे तनाव पड़ता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा जो मैं अभी बोल रहा हूँ, समंजन क्षमता में से क्वेश्चन आता है पीएमटी में, या फिर डार्क में कैसा दिखाई देगा और लाइट रोशनी में कैसा दिखाई देगा, कौन सी पेशियों में संकुचन होगा, कौन सी शिथिल होगी, इन सब को अपन कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। ठीक है, ये लिखिए पहले आप, तो आपको ये पता चल गया सीलियरी बॉडी में भी दो मसल है जो संकुचन और शिथिल हो सकती है, और आइरिस में भी दो मसल है। ठीक है, ये लिखिए पहले। हो गया, चलिए।
चलिए साहब नेक्स्ट टॉपिक लगाइए, नेत्र की समंजन सप्ताह लिखिए। इसको अपन कहते हैं पावर, क्या कहते हैं, एकोमोडेशन पावर। बहुत इजी है, पास का देखना, दूर का देखना, किस तरह से मसल्स चेंजेज होती है, कॉन्ट्रैक्शन किसमें होता है, रिलैक्सेशन किसमें होता है, सस्पेंसर लिगामेंट पे क्या होता है, सीलेरी पे क्या होता है, और अपने क्या नाम की आइरिस की मसल्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, प्यूपिल का व्यास छोटा होता है बड़ा होता है, ये सारी चीजों को अपन एडजस्ट करने को अपन क्या कहते हैं, समंजन। अगर फिजिक्स की बेस से अगर बात करें तो फोकल लेंथ जो होती है, फोकस दूरी को व्यवस्थित करना ही समंजन समता कहलाती है, ठीक है ना। तो आप देखिए एकोमोडेशन पावर किस तरह से होती है। सबसे पहले कुछ काम लीजिए, हमारे लेंस की आकृति, हमारे लेंस की शेप परिवर्तनशील होती है। हमारे लेंस की शेप जो है वो परिवर्तनशील होती है। इसके लिए मुख्य रूप से सस्पेंसरी, अभी मैंने बताया था ना आपको, जो लेंस को पकड़ते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट व सहायक रूप से सिलियरी बॉडी की मसल्स जिम्मेदार है। ध्यान रखना भाई, यानी लेंस की पोजीशन चेंज करने के लिए कौन है, मुख्य रूप से कौन है, मेन कौन है, देखो मेन तो है सस्पेंसरी, लेकिन सपोर्ट कौन कर रहा है, सिलियरी, ओके, के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। लेंस की आकृति यानी शेप चेंज होने के कारण फोकस दूरी भी चेंज होती है, फोकस दूरी भी चेंज होती है, ध्यान रखिएगा। अर्थात समायोजित यानी एकोमोडेट होती है और हमें स्पष्ट और हमें क्लियर प्रतिबिंब को अपन क्या बोलते हैं, इमेज दिखाई देती है। समझ गया मेरी बात, ये लीजिए साहब। अगली बात, अधिकांश समय में हमारा लेंस बाई कॉन्वेक्स यानी ऐसा, इस तरह से ये लेंस रहता है। अब ये छोटा मोटा होगा तभी तो फोकस दूरी परिवर्तित होती जाएगी, ठीक है ना। चलिए साहब, किस तरह से होती है ये लिखिए आप पहले, फिर मैं आपको बताता हूं इसको कैसे परिवर्तित करके कैसे याद करना और कैसे दिमाग में सेट करना है, ठीक है। फटाफट कीजिए आप। लिखिए साहब, लिखिए, हो गया। ओके, चलिए चलिए साहब, अब मैं लिख सकता हूं वापिस क्या,
अब सबसे पहले बात करते हैं एकोमोडेशन, समंजन कैसे होता है। देखो दो चीजें, एक तो लाइट में, किसमें, लाइट में यानी तेज प्रकाश में, और एक हो जाएगा डार्क में, डार्क यानी अंधेरे में, डिम लाइट में। डार्क का मतलब डिम लाइट हो, पूरा अंधेरे में तो कोई दिखेगा ही नहीं ना यार, डिम लाइट में, डिम लाइट में और लाइट में यानी प्रकाश में, ब्राइट लाइट कह सकते हो आप। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा देखो, अगर मैं तेज प्रकाश में देखता हूं, जैसे मैं जा रहा हूं, मान लो कि बाहर रूम के बाहर जा रहा हूं, बहुत तेज सूरज की प्रकाश यानी लाइट आ रही है, रोशनी आ रही, मैं वहां जाता हूं तो इमीडिएट देखो आप, लाइट की किरणें क्या करती है, किरणें बाहरी परत कौन सी होती है, कंजक्टिवा से टकराती है। बिल्कुल सही बात है, बाहरी परत कौन सी होती है, कंजक्टिवा से टकराती है, और टकराते ही इमीडिएट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। सबसे पहले नर्वस सिस्टम ही काम करेगा, ये एक्टिवेट होते ही क्या मैसेज करेगा, ये मैसेज करेगा आइरिस की सर्कुलर पेशियों में संकुचन। आइरिस की सर्कुलर, दो तरह की होती है ना, सर्कुलर मसल्स में क्या करेगा, में कॉन्ट्रैक्शन होगा साहब, संकुचन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्लियर। तथा आइरिस में दूसरी मसल कौन सी होती है, मेन तो सर्कुलर चाहिए अपन को, तथा आइरिस का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, आइरिस का साइज बढ़ जाएगा। यानी कि जैसे मैं बात करूं, इधर देखो आप, जैसे ये लेंस है, ये ऊपर से आइरिस है ये, है ना, अब जैसे प्रकाश गिरी आइरिस का साइज बढ़ गया तो बीच का प्यूपिल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्यूपिल क्या हो जाएगा, प्यूपिल की साइज छोटी हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएगी तो लेंस में लाइट कम जाएगी, अगर पूरी की पूरी रोशनी चली गई तो लेंस क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये तो किसकी बात हो गई, लाइट में। अब इसका उल्टा कर दो, डार्क में क्या होगा, लाइट की किरणें क्या होगी, तो क्या लाइट की किरणें कंजक्टिवा से कम टकराती है, और क्या है, कम आ रही है, कम टकराती है, तो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा कर दो, अनुकंपित तंत्रिका, ये परानुकंपित है, ये अनुकंपित, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होते ही क्या करेगा, ये आइरिस की कौन सी मसल, रेडियल मसल, और ये पेशियां रेडियल मसल्स में संकुचन करता है, रेडियल मसल में संकुचन करता है, और रेडियल मसल जैसे संकुचित होगी, आइरिस की साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। आइरिस यहाँ पे क्या हो रहा था, आइरिस क्या हो जाता है, देखो आइरिस बढ़ जाता है, यहाँ पर आइरिस की साइज क्या कर दोगे आप, कम हो जाती है, तो क्या होगा, आइरिस छोटा हो गया, तो छोटा हो गया मतलब संकुचित हो गया, ऊपर चला गया, तो प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, ऊपर तीर लगा दिया मतलब बढ़ जाएगा, तो प्रकाश क्या जाएगा, प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश की मात्रा लेंस पर अधिक जाएगी, प्रकाश की मात्रा अधिक जाएगी, तो हमें दिखाई देगा डिम लाइट के अंदर। तो ध्यान रखना, डिम लाइट के अंदर जो स्थिति बनती है वो इस तरह से डायग्राम बना रहा हूं मैं, देखो ये है ना, ये तो है सर्कुलर, ये तो है लेंस बीच में, ये प्यूपिल बीच में क्या गया, प्यूपिल है, ये तो सर्कुलर पेशियां है, और बाहर जो खींच रही है वो रेडियल पेशियां है। समझ रहे हो मेरी बात, ये रेडियल, ये सर्कुलर है तो ये सर्कुलर, और ये रेडियल, जब रेडियल खींचेगी तो प्यूपिल बढ़ेगा, जब सर्कुलर खींचेगी तो प्यूपिल छोटा होगा, ऐसे याद रखना है। तो इस अवस्था को लाइट कम जाएगी,
इस अवस्था को अपन एक कंडीशन बोलते हैं, इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मायोसिस। क्या बोलेंगे, मायोसिस। यानी लाइट प्रकाश में तो क्या हो, प्रकाश में क्या आइरिस छोटा होगा, इस कंडीशन को बोलेंगे मायोसिस। और इसमें जहां पर आइरिस का साइज बढ़ रहा है इसे बोलेंगे अपन मायड्राइएसिस। ध्यान रखना, किसमें, डिम लाइट में तो क्या होगा, मायड्राइएसिस, और लाइट यानी तेज प्रकाश में क्या होगा, मायोसिस। मियोसिस नहीं है, मायोसिस है, ध्यान रखना। क्लियर, ये पहली कंडीशन लिखो। ओके, अब मैं आपको बताता हूं दूसरी कंडीशन। हो गया, चलिए साहब, अब लिखिए दूसरी कंडीशन। नेक्स्ट लगे, दूसरी कंडीशन क्या है, एकोमोडेशन। या तो आप नियर का देखो, नियर विजन यानी पास का देखते हो, तब आप जब आप पढ़ाई करते हो तो पास में देखते हो ना, और एक दूर देखते हो उससे अपन कहते हैं फार विजन। क्या कहते हैं, फार, दूर दृष्टि। दोनों में फर्क क्या है, देखो आप, दोनों में अंतर करते हैं। जब आप पास का देखते हो तो एकोमोडेशन कैसे होता है, देखो पास का देखते हो आप तो सीलियरी मसल्स में क्या होता है, संकुचन। कौन सी मसल में, सीलियरी मसल्स में, सीलियरी बॉडी में संकुचन होता है। यानी कि मैं पूरा लिख दूं, आप सीलियरी बॉडी लिख देता हूं, सीलियरी बॉडी में, अब ठीक है, सीलियरी बॉडी में संकुचन होता है। क्लियर, दूसरी बात, ये संकुचन होता है, करेक्ट। अगर सीलियरी बॉडी में संकुचन होता है, तथा दूसरा कौन सा, सस्पेंसरी लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट, जो लेंस से जोड़ के रखते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट में शिथिलन होता है। क्या होता है, शिथिलन होना, यानी कि रिलैक्स होता है। ध्यान रखना, यानी कि ये लेंस है, लेंस से जुड़े हुए कौन, सस्पेंसरी लिगामेंट। जब आप पास का देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है पास में, आप इधर देख रहे हो, क्लियर, यहां देख रहे हो तो यहां से जुड़ी हुई कौन, सीलियरी मसल। ये आगे सीलियरी मसल, ये तो आ गई सीलियरी मसल, और ये आ गया सस्पेंसरी लिगामेंट। ठीक है, तो जब आप पास का देखते हो तो आंखों पे क्या जोर पड़ता है, तो सीलियरी मसल में तो इनमें तो होगा क्या, इनमें तो होगा संकुचन, और ये होगी कौन सी, पास में आएगा तो ये कौन सी, सस्पेंसरी लिगामेंट क्या होंगे, रिलैक्स होंगे। ध्यान रखना, और ऐसा होने से लेंस की शेप चेंज हो सकेंगे अपन, बाई कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। बाई कॉन्वेक्सिटी बढ़ेगी, क्योंकि ये जब ढीला होगा ना तो ये ज्यादा चौड़ा होगा, ऐसे इस तरह से, समझ रहे हो मेरी बात, तो ये बाई कॉन्वेक्सिटी बढ़ेगी। उधर जाओ, दूर देखने पर उल्टा कर दो आप, सीलियरी बॉडी की मसल, सीलियरी बॉडी की मसल्स क्या होगी, बोलो, रिलैक्स, बिल्कुल। दूसरा सस्पेंसरी लिगामेंट, क्या होगा, संकुचन, बोले तो कॉन्ट्रैक्शन, बोले तो संकुचन। ठीक है, और ऐसा होने से क्या हो जाएगा, देखो आप, ये लेंस बना दिया मैंने, ये आगे सीलियरी लिगामेंट, ये लेंस, ये सीलियरी लिगामेंट, ये ऊपर आगे सीलियरी बॉडी, ये तो आगे सीबी यानी सीलियरी बॉडी, और ये आगे सस्पेंसरी लिगामेंट। तो इसमें देखो सीलियरी बॉडी की मसल क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बस। ये क्या हो रहा है, सीलियरी बॉडी की मसल क्या हो रही है, रिलैक्स हो रही है, और ये क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कौन, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो लेंस क्या हो जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा, लंबा। तो क्या बढ़ जाएगी इसकी, देखो आप, इधर से तो फूल रहा था, इधर पता तो बाई कॉनकेव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा,
बाई कॉनकेव, कैसा हो जाएगा, बाई कॉनकेव बोले तो बिल्कुल कैसा हो जाएगा, ये आरबीसी की तरह हो जाएगा ये, और ये होगा बाई कॉन्वेक्स, यानी बाहर की ओर ज्यादा फूल जाएगा, जब पास में देखोगे तब, और दूर देखोगे तब क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ये कंडीशन कहलाती है एकोमोडेशन दो। कौन कौन सी, एक तो नाइट और डे विजन, दूसरा होगा नियर विजन और फार विजन। इन चारों को मिला के अपन बोलते हैं समंजन समता, किस तरह से एडजस्ट होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। और कल जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे नेत्र की सबसे आंतरिक परत जिसका नाम है रेटिना। क्या नाम है, रेटिना। कल अपन डिस्कस करेंगे रेटिना के बारे में। ओके ओके गाइस, तो कल अपना रहेगा रेटिना पर फोकस करेंगे कि रेटिना किस तरह से प्रतिबिंब बनाता है, किस तरह से क्या होता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल आपसे फिर और अपन आई कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू, अंटिल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।